नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज हमने कहा था कि एरिया अंडर कर्व का हमने बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। तो आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे अपने आईआईटी जेई और जेई मेन टाइप के क्वेश्चंस। ये ऑलरेडी क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जा चुके हैं। हम लोग लगभग 1 दर्जन क्वेश्चन करेंगे। अगेन 12 मतलब पीसेस क्वेश्चन किया जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, आपने हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये मैथ में आपको एक्सेल करा देगा, है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैथ में एक्सेलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस और लॉजिक, है ना। तो ये प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मैथ में आप एक्सेल करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था? वैसे हमने ये कहा था कि एरिया क्वेश्चन करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको क्या है, 5 कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आप एरिया एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो अपर माइनस लोअर करेंगे और एक्स की लिमिट पुट करेंगे। एरिया अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमेशा राइट माइनस लेफ्ट करेंगे। हमने आपको बताया था राइट माइनस लेफ्ट या अपर माइनस लोअर, और इसमें कोई मॉडुलस नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई टेंशन नहीं। हमेशा आपको स्केचिंग का ध्यान रखना है। तो वो 4 चीज़ें जो हमने बताई थी, सबसे पहली स्केचिंग आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मतलब अब वो नहीं कि पैराबोला का डायग्राम आया है, हमने इलिप्स का डायग्राम बना दिया, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट में कन्फ्यूजन होगा। या तो प्रॉपर सॉल्विंग करेंगे। दूसरा सर्किल, इलिप्स, कर्व, इस तरह के बेसिक आने चाहिए। कहीं कहीं हम लोग dy/dx का भी हेल्प लेते हैं, जैसे हमने कर्व ट्रेसिंग में आपको बताया था, उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडे आपको बता दिए हैं, अपने लोगों ने पढ़ रखे हैं। तीसरा क्या है, सिमेट्री का ध्यान रखेंगे। सिमेट्री से हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा एफर्ट कम हो जाता है। चौथा पॉइंट हमने बताया था कि आप ये डिसाइड कर लेना कि एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है एरिया, वाई के रिस्पेक्ट में। जैसा कि मैंने बताया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली हम लोगों की आदत जो होती है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होती है, लेकिन क्वेश्चंस में जो आपके ईजीनेस होगी वो वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। तो ये आप फ्लेक्सिबल रहना। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो कंसेप्ट अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। ये √2 -1 बाहर है बच्चों, ये अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम चाहेंगे कि वीडियो रोक के आप अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पढ़ते हैं पहले ये क्या है, एक बार देखते हैं। तो द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व्स y = स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x by cos x and y = 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x by cos x बाउंडेड बाय द लाइन x = 0 and x = 4। और 4 ऑप्शन में आपको वैल्यू न देकर इंटीग्रेशन दिया गया है। मतलब हम जो एरिया का एक्सप्रेशन लिखेंगे उस इंटीग्रेशन को अलग वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या है इसमें, है ना। एकदम स्टार्ट करते हैं। तो 2 कर्व हैं बच्चों, एक ये है और एक ये है। 0 से π/4 चलना है। तो अगर मैं पूछूं कि ये दोनों तो पॉजिटिव है क्योंकि रूट लगा है, अब इन दोनों में रिलेटिवली ग्रेटर कौन है, तो आप कहोगे सर यहाँ माइनस साइन है और ये प्लस साइन है। तो रफली एक टेंटेटिव अगर बात करें तो इस तरह से हम लोग डायग्राम बना सकते हैं, है ना। ये मान लीजिए fx है और ये दूसरा gx है। ये समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो ये fx और ये gx, ये रफली डायग्राम है। इस डायग्राम का एक्चुअल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और हम लोगों को क्या चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो fx - gx, तो रिक्वायर्ड एरिया। ध्यान देना, अब ये मैनिपुलेशन है। तो हमने कहा कि 0 से π/4 चलेंगे और fx - gx कर देंगे। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 + sin x by cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - sin x by cos x। अब देखो हमें यहाँ से इस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना। एक्चुअली ये कन्वर्जन का ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको देखते हुए क्या करते हैं, आप ध्यान से देखो, ये 1 + t² है ना, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t²। फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इसको अगर हाफ, वैसे ये जो हिंट मिलता है ना बच्चों, ये यहाँ से मिलता है। हमने 0 से π/4 लिखा है और 0 से √2 - 1 और √2 + 1, मतलब
tan π/8 या tan 3π/8। ऑब्वियसली हम लोग 3π/8 तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा 3π/8 मतलब 67.5 डिग्री होता है, मतलब वो होता है ना आपका, मतलब 45 डिग्री का 1.5 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 67.25, 67.5। तो ये वैल्यू हाफ करनी है, तो ऑब्वियसली ये आंसर तो नहीं होगा। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा होगा, मतलब रिलेट करा रहे हैं कि ये tan से रिलेट करना है, मतलब हमें इंटीग्रेंड को tan में कन्वर्ट करना है। जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें सपना आएगा क्या कि ये tan में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पहुँचेंगे, तो नहीं बच्चों, आप लिमिट से भी थोड़ा बहुत रिलेट करना। हमने आपको ट्रिगो में बताते हैं कि आप 15 का मल्टीपुल के साथ साथ 45 डिग्री के जो सब मल्टीपुल और मल्टीपुल हैं उनको भी याद रखिए, आपको याद होगा। इनफैक्ट हम लोग 18 के मल्टीपुल एंगल भी याद रखते हैं ताकि आगे हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो एक काम करते हैं, देखो ये है cos x प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप ध्यान दोगे तो ये क्या होगा, जब ये इस तरह से लिख देंगे cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और एक पार्ट आपका इस से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में वो प्लस वाला एक कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमने, यहाँ माइनस है बच्चों, इसको ध्यान रखा, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। थोड़ा एकदम प्रॉपरली कैलकुलेशन करिएगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। इनफैक्ट हर रोड पे कहीं भी कॉर्नर पे लिखा रहता है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी नहीं करना है। अब इन भाई साहब को tan में ले चलते हैं, तो 0 से π/4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2। क्या कि हमने cos x बाई 2 से डिवाइड कर दिया। आप यहाँ पे भी tan फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, ये आपकी चॉइस है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अगर आपको कन्वर्ट करने का मन है तो आप ज़रूर कन्वर्ट करिए, लेकिन हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है ना, क्या चल रहा है। तो फॉग चल रहा है, कई कहते हैं फॉग का ज़माना आया है। तो देखो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, ये तो ऐसे था, ये भी अब इसका कोई रोल है नहीं, है ना। देखते जाना बस और चिल मारो, है ना, आराम से करो, देखना कितना सुपर डुपर कॉन्फिडेंस आएगा। ये जब करोगे तो रूट हटेगा, ये करोगे तो रूट हटेगा। तो ये लिख देंगे बच्चों 0 से π/4 2 tan x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो हमने कहा कि tan x बाई 2 को आप t मान लीजिए। तो ये लिमिट देखिए, अब ये 0 से tan π/8 की वैल्यू होती है √2 - 1, वी ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ से 1/2 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आप कन्वर्ट करोगे dx, तो ये dt होगा। तो जब ये dx निकालोगे तो ये 2 dt तो है ही, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये भाई साहब तो ऐसे बन गए। फिर हमने कहा कि 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, और ये ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ है। तो आप कहोगे सर ये 2 × 2 40, ध्यान रखना 2 × 2, कई स्टूडेंट जल्दीबाजी में भी बच्चों कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं कि 2 कैंसिल आउट हो गए। अब कैंसिल आउट कैसे हो गए भाई, घर के हैं क्या कि कैंसिल हो गए, है ना, ये बात को ध्यान रखना। तो क्या करोगे, कहोगे कि कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका मुंह थोड़े देखेंगे। 40 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। आई होप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आंसर IIT बॉम्बे है, बिल्कुल सही। तो क्या किया हमने दोस्तों, बताओ क्या किया। कहोगे सर कुछ नहीं किया आपने, सिंपली आपने ये सिखाया कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ऊपर है, दोनों का डिफरेंस किया, tan में कन्वर्ट किया, tan x बाई 2 को t पुट किया और आंसर आ गया चुपचाप। हाँ, एक चीज़ आप सर यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि tan π/8 की वैल्यू हमें याद रखें, तो हमारे लिए थोड़ा बेहतर है और प्रॉब्लम में हम फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली प्रॉब्लम को फील करेंगे। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सही हो गया, मान के चलूँ, आगे बढ़ूँ। तो ये रहा अपना 1 दर्जन में पहला क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा,
उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स आपके शौकिया नहीं है, फ्री है, गूगल उसके पैसे नहीं चार्ज करता है, आपका फ़र्ज बनता है कि आप उसको लिखें। और अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये आपका मोर देन चॉइस का क्वेश्चन है, मल्टी करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आई होप आप क्वेश्चन पढ़ें, अटैम्प्ट करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। अब आप एक आर्गूमेंट में से कर सकते हैं कि सर जेईई मेन में मल्टी करेक्ट थोड़े आएगा, हम तो सिंगल करेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो यही आपकी प्रॉब्लम है बच्चों, यही मेन आपकी प्रॉब्लम है। आपको हर क्वेश्चन को मल्टी करेक्ट करना होगा। हम आपको ये चीज़ बार बार कहते हैं कि आपको क्या करना है, उसके साथ साथ क्या नहीं करना है एट द मोमेंट उतना ही पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग करने के चक्कर में बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और जो नहीं करना है उधर भी सोचते हैं बी पॉजिटिव और चले जाते हैं खोपचे में, है ना। फिर वहाँ छटपटाते हैं, छटपटाने का मतलब परेशान होते हैं एग्ज़ाम में, और फिर एग्ज़ाम में जब परेशान होते हैं तो कई सारे क्वेश्चंस का लॉस कर देते हैं। तो हमें ये पता चलना चाहिए कि ये रास्ता डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा और ये रास्ता डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाएगा, तो इस पर चढ़ने का या चलने का कोई फ़ायदा नहीं। वो कहते हैं ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो वही बात है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन करो, है ना, किशोर दा के गाना सुनेंगे। देखो इधर ध्यान से, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू ई की पावर x एंड x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ई। हमने क्या बोला था, बेसिक स्केचिंग। चलो भैया बेसिक स्केचिंग करते हैं। y इक्वल टू ई की पावर x, ये बचपन का साथी, y इक्वल टू ई की पावर x, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, और ये कौन है, y इक्वल टू ई। ये कौन होता है भाई, तो 0,1। ये कौन है, 0,e। ये y एक्सिस, तो एक तरफ ये एक तरफ ये एक तरफ ये, तो आपको तो हमारे ख्याल से एरिया तो मिल ही गया होगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये 1,e आ जाएगा। क्लियर। तो एरिया निकालते हैं बच्चों। ये y एक्सिस के साथ काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, तो y का वेरिएशन है 1 से e तक, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ln ऑफ y आएगा। तो ln y dy, ये ln लिखा हूँ, log टू द बेस e, तो हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाएगा। और इसी में हम अगर फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दें, a टू b वाली प्रॉपर्टी, आप a टू b कहिए, वो किसी भी नंबर पे हो सकती है आपकी गुड बुक में, तो ये लिख देंगे। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, b। आप कहोगे कि सर दो ऑप्शन और हैं a और c, और आपने सिखाया है कि क्या करना है उसके साथ क्या नहीं करना है उसको भी पता होना चाहिए। तो अगर हम यहीं से कल्टी मार लेंगे तो पार्शियल करेक्ट आंसर में सिर्फ हमें दो आंसर मिलेंगे, दो नंबर मिलेंगे पार्शियल मार्किंग में, जो कि आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है जेईई की भाषा में। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो हम 2 नंबर क्यों छोड़ें, क्यों छोड़ें आपके कहने पे 2 नंबर। मैं ए और सी को भी डिसाइड करूँगा, बिना डिसाइड किए आगे नहीं बढ़ूँगा। तो देखो बच्चों, आप ये कह सकते हो ना कि ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये एरिया क्या है, e टू दी पावर x dx, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1। बिल्कुल सही। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी निकालते हैं और इनकी वैल्यू निकालते हैं, जिससे मैच करता है उसको आंसर कर देते हैं। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल जिसमें ये 1 है और ये e लेंथ का है, तो e माइनस 0 से 1 e टू दी पावर x dx। और ऑब्वियसली बच्चों अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो e की पावर x, ये 0 से 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो आंसर इसका है बाइनरी कोडेड डेसिमल, माने BCD, है ना। और ये जेईई मेन में अगर क्वेश्चन आता है तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। इनफैक्ट इसके अलावा 1 ऑप्शन भी आ सकता है, क्योंकि एरिया कितनी आ रही है, 1। आप देखे भी होंगे जेईई मेन के काफ़ी क्वेश्चंस आसान होते हैं, और उसमें हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम परेशान नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन डेफिनेटली अच्छा करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से इसको समझा दिया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। सिंपल सा है, स्केचिंग करनी है, चारों स्टेप्स का ध्यान रखना है। यहाँ कोई सिमेट्री है ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। कौन सी एरिया, तो ये दूसरा स्टेप बहुत मायने रखता है, और x के रिस्पेक्ट में निकालना है या y के रिस्पेक्ट में, उसी पे बेस्ड ये 4 ऑप्शंस बनाए हुए हैं जेईई वालों ने।
तो आप मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे और इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेट द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू बी डिवाइड द एरिया इनक्लोज्ड बाई y इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, R1 जिसमें x 0 से b वेरी कर रहा है और R2 जिसमें b से x 1 वेरी कर रहा है, सच दैट R1 माइनस R2 इक्वल टू 1/4, देन द वैल्यू ऑफ b इज गिवन बाई 3/4, 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, सिंगल चॉइस करेक्ट है ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये, मल्टी करेक्ट नहीं है। तो आप इसको कर लोगे, मेरे ख्याल से किए भी होगे, बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करते हैं, पहले इसके बारे में सोचते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, और शिफ्टेड राइट साइड बाई 1 स्क्वायर यूनिट। तो देखो इस तरह से बना देंगे इसको, ये 1 है, मतलब हमारा जो x b है इसी के बीच में वेरी कर रहा है, तो इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2, और ये अपना x इक्वल टू b है, ये 0, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो यहाँ पे R1 कितना है, तो R1 के लिए हम लोग 0 से b चलेंगे, x माइनस 1 या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, आप ये 0 से जब b लिखोगे तो ये b माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। उसी तरह से R2 निकालो, तो ये b से 1 होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगेन dx, तो ये x माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3, ये इस तरह से लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस b माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है, चूँकि R1 माइनस R2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स b माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ गिवन टू बी 1/4। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू निकाल लेनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम्स b माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 3, तो b माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा माइनस 1/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से b माइनस 1 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1/2। तो मेरे ख्याल से आपको b मिल भी गया होगा और आप हैप्पी भी होंगे। 1/2। इस क्वेश्चन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस क्वेश्चन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें आसान क्वेश्चन देख के एग्जाम में हाल में घबराना नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, तो कर ही लेंगे। अगर थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे तो एग्ज़ाम आपको ओवर कर देगा, गेम ओवर। तो मेरे ख्याल से आप हैप्पी होंगे। और इसमें हमें बेसिकली इंटीग्रेशन में साइन का ध्यान रखना है। हम जानते थे कि 1 माइनस एक्स का होल क्यूब बाई 3 करेंगे तो x का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड करना होगा, इसलिए मैंने पहले से ही उसको एडजस्ट करके लिखा है ताकि हमें दो ही दिक्कत ना हो। और जहाँ तक b का सवाल है, और ये 1 रखने पे क्या होगा, ये -1 का होल क्यूब बाई 3, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस वो हमने डायरेक्टली लिखा है बच्चों, थोड़ा उसको ध्यान रखना। जब इसमें 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब b रखोगे तो विथ नेगेटिव टाइम्स आएगा, वहीं 0 मैंने दिखाया नहीं है। इतना आप समझदार होंगे, आप समझ चुके होंगे और हैप्पी भी होंगे, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और इसका आंसर क्या है, अगेन IIT बॉम्बे। तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक, कहो कि 1/4 हो गए, 1 दर्जन में 3 हो गए हैं, मतलब 1/4 दर्जन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। हमने सिंपल सा डायग्राम बनाया है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर x स्क्वायर रहता है तो ये ओपनिंग पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और वर्टेक्स एट ओरिजिन, इसको 1 यूनिट राइट शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर रहता तो ये भाई साहब जो 1 बने बैठे हैं वो -1 हो जाते। ये हमने बचपन में मतलब फंक्शन में सिखाया था, आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो उस क्लास को देखिए, ज़्यादा कूदिए मत, है ना, कूदेंगे कुचल दिए जाएंगे। तो सिर्फ सीधे सीधे देखिए। मैं आई होप आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, है ना, हमारे भारत के होनहार हो, भारत के गौरव हो, तो आप ज़रूर देखे होंगे और कोई भी क्लास हमारी मिस नहीं करते हैं। आई ऑलरेडी नो दैट। और सब्सक्राइब और सपोर्ट तो आप करना ही करना है आपको, इसमें भी कोई कहने वाली बात नहीं है। हमें बार बार अच्छा नहीं लगता, वो पहले ही आप कर चुके होंगे, बहुत ज़्यादा कर चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, और इसी के साथ हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, आई होप आप अटैम्प्ट भी करेंगे। इसको पहले पढ़िए, अटैम्प्ट कर लीजिए अपनी तरफ से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व y इक्वल टू sin x प्लस cos x
एंड y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x माइनस साइन एक्स हो या साइन एक्स माइनस cos x हो, इट डज नॉट मैटर, ओवर द इंटरवल 0 से π/2। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि 0 से π/2 में ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, π/4 पे आएगी। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव इसका 0 है। और अगर टेंटेटिवली इसका ग्राफ बनाएं तो देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखो, 0 पे भी वैल्यू कितनी है, 1 है, π/2 पे भी 1 है, मतलब ये 1, और यहाँ पे भी कितना होगा, 1। समझना इस चीज़ को, ये π/2 है बच्चों, और हम कह रहे थे कि π/4 जो कि एकदम एग्जैक्टली इन बिटवीन है, मिड में है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है वो 0 हो रही है और ये वैल्यू √2 हो रही है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। और दूसरा वाला जो है वो मॉड लगा हुआ है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स 0 से π/4 के बीच में, और फिर ये बन जाएगा। समझना, अगर आप पूछोगे कि सर ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला, तो ये हम कह देंगे बच्चों ये है y इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, क्योंकि 0 से π/4 के बीच में cos x बड़ा होता है, इसलिए मॉड पॉजिटिवली ब्रेक होगा। इसको थोड़ा और लंबा खींच दो, और इसको अगर पूछोगे कि ये कौन सा है भाई, तो y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। और वो भी वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका ऐसा सच कोई रोल नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रहे हैं ताकि आप हैप्पीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो आप कह सकते हो कि सर ये एरिया को आप इस तरह से 2 भाग में बांट सकते हैं, और सिमेट्री कहती है कि ये दोनों सेम हैं, लेकिन हमारा दिल अगर नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग निकालेंगे। वैसे आप फील समझ गए होंगे कि ये जब सिमेट्रिक कर्व है, ये भी जब सिमेट्रिक कर्व है, तो क्या होगा, ये दोनों एरिया इक्वल होगा। तो सीधे सीधे लिख सकते हैं एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से π/4 चलते हैं, और इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। थोड़ा अलर्ट होके चलिएगा, है ना, कदम फूक फूक के रखिएगा, है ना। छाछ कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो गलती ना हो इसलिए आराम से करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। तो ये 2 साइन एक्स हो गया, 2 को भाई साहब को बाहर कर दो तो ये हो जाएंगे 4, और ये 0 से π/4 क्या आएंगे, साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन बच्चे होता है कॉस एक्स, इनफैक्ट आई एम रियली सॉरी माइनस कॉस एक्स होता है। और जब आप ये रखोगे तो 4 टाइम्स 1 माइनस 1/√2, एक 2 भाई साहब को इसके अंदर भेज दो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √2 माइनस 1। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं गड़बड़ कर दूं, तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए, ऐसे 2 माइनस 2√2, तो 2√2 बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है, तो आंसर इज सी ऑप्शन, है ना। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आपका दिल नहीं मानता है, कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, अगर उसी स्टाइल में चल रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, एक बार कंफर्म कर सकते हैं इस एरिया को कि 0 से π/4 चले सर, और हमें डबल नहीं करने आता, हम सिमेट्री नहीं जानते हैं, हम आपको पॉइंट भूल चुके हैं, हम क्या करें, सीधे सीधे बताओ, अपर माइनस लोअर कर दो। तो यहाँ जैसे क्या हुआ, साइन बचे भाई साहब, यहाँ कॉस बच जाएंगे, तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा dx, और π/4 से π/2 चल जाना, तो उस समय अपर माइनस लोअर करोगे तो 2 cos x हो जाएगा। आप इनको भी निकालोगे तो ये आंसर इसी आंसर के इक्वल पाया जाएगा, और ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। इस डायग्राम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। अब इसी में कई माथापंची करते हैं, अरे माथापंची तब करनी होती है जब इंटरवल बड़ा होता है, ज़बरदस्ती राई का पहाड़ नहीं बनाएंगे, समझे। क्वेश्चन छोटा है, छोटे की तरह डील करेंगे, छोटे को छोटे की तरह डील करिए, वो सही रहेगा। छोटे को बड़ा बना देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बड़े को छोटा बना देंगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन मांगता है कि आपको 2 मिनट चाहिए, आप 1 मिनट दे रहे हैं, आप कुछ ना कुछ गलत कर देंगे। अगर श्योर कट नहीं है तो आपके पास, शॉर्टकट तो ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, लेकिन श्योर कट सही होते हैं। तो मेरे ख्याल से श्योर कट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं जो कह रहा हूँ वो आपके भेजे में घुस रहा है ना, ऐसा तो नहीं है भेजा फ्राई हो रहा है कि क्या पका रहे हैं यार, जल्दी ख़त्म करें चैप्टर। कई लोगों की तो इतनी जल्दी होती है कि आज ही एग्जाम भी ख़त्म कर लेंगे, आज भी बीटेक भी कर लेंगे, आज भी सब कुछ कर लेंगे लाइफ के, है ना, कल के लिए तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। बेटा कल भी जीना है,
आने वाला कल आपका कल हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें अच्छे से आप सीखें और इन्जॉय करें। और इसी बात पे लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू y इक्वल टू 1/x एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो हमें y इक्वल टू एक्स बनाना है, x इक्वल टू इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इक्वल टू x इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी ऑलरेडी नो दैट। तो बनाया जाए इसको। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या पसंद करेंगे? कहोगे कि सर y इक्वल टू एक्स ही बना दो ना, क्या टेंशन ले रहे हो यार। ये बनाया हमने, एक कौन है तो x इक्वल टू 1/, ई है। ये कौन है तो ये आप कहोगे 1 है सर, सिंपल सी बात है। अब एक तरफ कर्व, एक तरफ स्ट्रेट लाइन, एक तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आप समझ गए होंगे मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो आप कहोगे एक ट्रायंगुलर एरिया है और एक ये है। ये y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है बच्चों, और ये कौन है भैया? तो ये है y इक्वल टू 1/x। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन निकला। एरिया की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे x dx को, आप ट्रायंगल वाला मेथड भी लगा सकते हैं। फिर 1 से e चलेंगे 1/x dx को। तो ये आपका हो जाएगा x²/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये ln x हो जाएगा, ये 1 से e, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो अगर आपको ये गोले भरने हो तो आप क्या लिखेंगे? 1.5, इन स्क्वायर यूनिट पूछेगा तो आप आंसर क्या भरेंगे? 1.5। अगर अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल का है तो 1.50। समझ में आ गया? राउंडिंग ऑफ करने आता ही है, नहीं आता है तो आना चाहिए, आई होप। और मेरे ख्याल से बहुत ही आसान, एक तुच्चा सा केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, और आई होप आप समझ में भी आ गया होगा। तो जेई मेन में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हमने जो शुरू के 4 क्वेश्चन किए वो जेई एडवांस के थे, अब बीच के जो 4 कर रहे हैं वो जेई मेन के हैं, अगले जो 4 करेंगे वो जेई एडवांस के होंगे। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय द कर्व। एक रीजन है, ये कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है वो बताना है। हमने ऑप्शन जानबूझ के नहीं दिया है। तो ये एक सर्किल है, x² + y² इक्वल टू 1, और इसके इनसाइड वाला पार्ट को हमें कवर करना है। ये एक पैराबोला है, तो दोनों को बनाया जाए। इस पैराबोला का जहाँ तक सवाल है, इस पैराबोला क्या है? ओपनिंग लेफ्ट साइड। ये ऑलरेडी हमने बेसिक स्केचिंग के बारे में आपको बता दिया था। तो पहले हमारा फोकस रहेगा इस सर्किल पे, सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। आप ध्यान से देखो, अगर इसमें आप इक्वल टू 0 करोगे, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 आएगी। और वह ये पैराबोला और इसका वर्टेक्स है 1,0, तो ये कुछ ऐसे पास होगा इस तरह से। समझना इस चीज़ को बच्चों। तो सर्किल के अंदर, और हम पैराबोला के अंदर भी चाहते हैं। ये अंदर है या बाहर है पैराबोला के, उसके लिए क्या करिएगा? इसमें 0, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा 0 पुट कर दीजिएगा। तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 0 वाला रीजन, मतलब इनसाइड वाला रीजन। तो कौन सा है? तो आप कहोगे सर एक तो ये पार्ट है एक टाइप का, ये सेमी सर्किल की एरिया, और एक ये पार्ट है। और ये हमें पता है कि ये दोनों बाई सिमेट्री वैल्यू क्या है? सेम है। और ट्रायंगल नहीं है, जल्दीबाजी में कई ट्रायंगल करने लगते हैं सब, और वो ऑप्शन भी उन्होंने मुर्गा बनाने के लिए दिया हुआ है। तो वो ध्यान रखना, 1,0, ये 0,1 है ना। और ऐसे क्वेश्चन में जोर ज़बरदस्ती नहीं करते कि सर्किल का एरिया हम इंटीग्रेशन से निकाल रहे हैं। भाई πr² बचपन से पढ़े हैं, वो किस दिन के लिए पढ़े थे? आज ही के लिए तो पढ़े थे। और ये y, अगर x की वैल्यू की बात करोगे तो क्या होगा बच्चों? ये x इक्वल टू 1 - y² हो जाएगा। हम इसको चाहेंगे कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा π/2, पाई टोटल एरिया, और ये सेमी सर्किल की एरिया π/2 + 2 टाइम्स 0 से 1 - y² dy। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे बच्चों कि ये हो जाएगा y - y³/3। जब 0 से 1 रखोगे तो 2/3, 2/3 × 2 4/, कितना हो जाएगा? कहोगे कि सर 4/3 होगा और कितना होगा? आप ऐसे पूछ रहे हो, लग रहा है कुछ चेंज करने वाले हो। अब इसी तरह के 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। π/2 + 4/3 पहला ही ऑप्शन सही है।
फिर एक ऑप्शन में π/2 माइनस 4/3, π/2 माइनस 2/3, π/2 प्लस 2/3। ये 2/3 वाला क्यों आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है कि मुर्गा लोग अगर मतलब बच्चा लोग अगर गलती से 2 टाइम्स करना भूल जाए तो बकरा बन जाए। और π/2 बच्चे इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये सेम सर्किल और ये सेम ही सर्किल, तो π/2 तो रहेगा ही। और π/2 प्लस करना है तो माइनस वाले ऑप्शन तो वैसे ही मीनिंगलेस है यार। और जहाँ तक 2/3 और 4/3 का सवाल है, इतना तो कॉमन सेंस होगा ही। एक को आप निकाल लो। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे कोई बच्चा अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है तो थोड़ा सा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मात्र 10 से 15 सेकेंड के लिए, या वो भी सेम ही हो जाएगा। हमें y के रिस्पेक्ट में लगा, हम y के रिस्पेक्ट में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में भेजे में जाए कि आप y के रिस्पेक्ट में भी एरिया निकालोगे तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और पूरे नंबर्स फुल मिलेंगे। तो इस तरह से हमने आधा दर्जन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और इसी बात पे आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, लेट g ऑफ x इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स एंड अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स एंड द लाइन x इक्वल टू अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा एंड y इक्वल टू 0 इज। ऑप्शन हमने जानबूझ के नहीं लिखे हैं, पहले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो इनको पता करने के लिए आपको इस मजबूरन इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा। तो पहले क्वाड्रेटिक पे फोकस करते हैं। 13x स्क्वायर माइनस 9πx प्लस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मेरे को आंसर पता है। तो ये अपना अल्फ़ा हो जाएगा एंड बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा सीधे सीधे लिख दिया जाए इस तरह से ना, ताकि अच्छा लगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू π/6 एंड बीटा की वैल्यू π/3 आती है, वो हम इस बेसिस पे कह रहे हैं। फिर हमें वो कर्व जिसके बारे में पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x, क्या सिखाया था मैंने कि fx को gx के अंदर डाल दो। तो cos ऑफ रूट x का होल स्क्वायर विच इज़ सिंपली cos ऑफ x। अब ये बहुत ही टुरपुजिया टाइप का क्वेश्चन हो गया है, लल्लू छाप टाइप का। π/6 π/3 और ये एरिया आपको चाहिए। थोड़ा सा ये हम बड़ा खींच रहे हैं, उससे आपका आंसर बड़ा नहीं हो जाएगा, आंसर छोटा ही रहेगा ताकि आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगी बच्चों π/6 से π/3 cos ऑफ x dx विच इज़ कॉस का इंटीग्रेशन साइन। और मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन अभी तक निपटा चुके होंगे विच इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने डायरेक्ट आंसर लिखा है, साइन π/3 होता है √3/2, कॉस साइन π/3 होता है कॉस, साइन π/3 होता है √3/2 और साइन π/6 होता है 1/2, है ना। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। और इसको अगर आपको बनाना हो, कॉपी सजानी हो, तो ये सब आप आराम से बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा तो आपको पसंद ना आए तो आप छोटा बना लेना, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे कहा है। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक जहाँ तक सॉल्व करने का सवाल है। कई तो बेचारे सोच रहे हैं अल्फ़ा बीटा कैसे निकाला। अबे कैसे निकाला अल्फ़ा बीटा बे? कहो कि सर आप तो अल्फ़ा बीटा की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मिडिल टर्म स्प्लिशन है, कोई भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? बिल्कुल समझ गए ना। इसी बात पे मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। समझ में आ गया? पक्का? अच्छी पढ़ाई कर रहे हो? झूठ तो नहीं बोल रहे हो मेरे से? झूठ बोल रहे हो ना? अच्छी बात नहीं है, एकदम अच्छी बात नहीं है। झूठ मत बोलो, कौआ काट लेगा आके, ध्यान रखना, है ना। चिल्पों ऐसे करते आएगा, काट लेगा आपको झूठ बोलेंगे तो। आपका लॉस है बच्चों, झूठ मत बोलो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा लेक्चर को सुन लीजिए। अब देखो ये रुमाल भी गिर रही है, कह रही है कि अरे समझ में आ गया यार, अगला क्वेश्चन कराओ। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू के एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू के वाई स्क्वायर, के ग्रेटर देन 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट एंड देन के इज इक्वल टू। मैं आपको बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन पूरा क्लास देखा करिए। आपने पिछली क्लास अगर छोड़ दिया होगा तो इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एक रिजल्ट मैंने याद करवाया था कि 2 पैराबोला
जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक ओपनिंग अपवर्ड और एक ओपनिंग राइट साइड, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एरिया इनक्लोज होता है लेटेस्ट रेक्टम का प्रोडक्ट अपॉन 3। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो पहला जो पैराबोला है, आप चाहें तो P1 P2 लिख दो ताकि पैराबोला की फीलिंग आए। तो इसको लिखोगे तो एक्स स्क्वायर और इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 1/k टाइम्स y। और दूसरा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 1/k टाइम्स क्या लिखोगे x। तो एरिया लिख दोगे लेटेस्ट रेक्टम का प्रोडक्ट, तो 1/k इंटू 1/k अपॉन 3 एंड विच इज़ गिवन टू बी 1। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू 1/3 आ गई। ये समय बचाने का फ़ायदा होता है। और k की वैल्यू 1/√3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। अगर आप मान लीजिए नए हैं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ सकता है। आप मान लीजिए कैसे करेंगे, ये भूल भाल जाते हैं तो मैं हिंट दे देता हूँ और ये हिंट के बाद आपका काम है। आंसर हम लोग ला चुके हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर याद स्टैंडर्ड रिजल्ट भूल गए तो क्या करेंगे। ये डायग्राम तो आपको बनाने आता ही है, अच्छी तरह से आता है। तो ये आप निकालना, ये आप निकालोगे तो आएगा ये 1/k, 1/k। क्लियर। और ये कौन सा पैराबोला है, तो y इक्वल टू √x/k है। और ये तो ये आपको दिख ही रहा है y इक्वल टू kx स्क्वायर है। तो एरिया निकाल लेना बच्चों, 0 से 1/k इंटीग्रेट करना, √x/k माइनस kx स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करके कांस्टेंट का ध्यान रखना, जल्दीबाजी मत करना, और इसको 1 के इक्वल कर देना। तो वहाँ से भी आएगा k इक्वल टू 1/√3। और मेरे ख्याल से ये 100% सही भी होगा। सबको सही है, सबको सही है, समझ में आया। कहो कि क्या सर सिखा रहे हो, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, आप हमें क्यों बुड़बक बना रहे हो। क्लियर, एवरीथिंग इज ओके, ओके एवरीथिंग। तब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड में लिख रखा है, लेट f of x इक्वल टू x2 x स्क्वायर प्लस π/6 2 cos स्क्वायर t dt फॉर ऑल x रियल नंबर इन f फ्रॉम 0 to 1/2 to 0 to infinity, मतलब पॉजिटिव रियल फंक्शन है। आगे क्या लिख रहे हैं, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर a बिलोंग्स टू 0 to हाफ इफ f' a/2 इज द एरिया इनक्लोज बाय द रीजन। तो पहले इसको मैनिपुलेट करते हैं, दिस इज क्या है ये। तो ध्यान से देखिए, आंसर या सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आपको ऐसे सोचना है कि ये सबको अगर आप बनाएंगे तो कुछ ऐसे पाएंगे। और इस एरिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, और ये एरिया है f'(a+2) विच इज़ गिवन बाई 0 to a f of x dx। आपको fa निकालना है, मतलब f of x से ही तो f of 0 आएगा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो f'(a) हो जाएगा ये, और इधर f of a। मतलब ये सीधा सा मतलब है कि अगर f of 0 निकालना है तो हमें कैपिटल f'(0) चाहिए। अब ऊपर देखो तो ये fx है, 2 बार लेमिनेट रूल लगा दो, मतलब 1 बार लगा दो। तो f' निकालोगे तो ये लेमिनेट रूल कहता है कि पहले 2 cos स्क्वायर x स्क्वायर π/6, 1 मिनट 2 है ना, एक बार अच्छे से चेक कर लें, 2 cos बिल्कुल सही है। और यहाँ पे x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन x स्क्वायर प्लस π/6 का कितना होगा 2x, माइनस यही काम लोअर लिमिट के साथ कर देते हैं। तो ये लिखोगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा आपका 2x का पहले कर देते हैं, 4x हो चुका है बच्चों। तो 4 टाइम्स cos स्क्वायर x स्क्वायर प्लस π/6, थोड़ा अलर्ट रहना। फिर ये 4x हमने मतलब बचा रखा है ना, जो पैदा हुआ था उसको बचा रखा है। और इसको करेंगे तो -2 टाइम्स साइन ऑफ इस एंगल का डबल हो जाता है, तो 2x स्क्वायर प्लस π/3 कर सकते हैं। वैसे हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये 2 टाइम्स साइन 2x हो सकता है।
क्यों? क्योंकि दिलचस्पी इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि जीरो रखेंगे तो ये भाई साहब गायब हो जाएंगे, ये भाई साहब गायब हो जाएंगे, जो भी आंसर होगा वो यहाँ से आएगा। तो हैंस कैपिटल एफ डैश जीरो की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि सर 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर विच इज़ 3/4, तो ये आंसर 3 आ गया। विच इज आंसर बच्चों। समझ में आया कितना आसान क्वेश्चन है? इसमें बस करना क्या है, आपको पेशेंस मार के पढ़ना है, क्वेश्चन को 2 बार कॉम्प्रीहेंड करना है। और ये यार बचपन से हम बनाते आ रहे हैं। अब कहोगे कि तुम ये नहीं बनाना जानते, तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना फिर। अबे ये तो सबको आता है। और कुछ नहीं भी दिया हो ना, जैसे जेई वाले हैं तो ये सब दे रखे हैं, अगर ये नहीं भी मेंशन हो तभी भी हम इस तरह से प्रीफर करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, समझे? तो इतना कर लेना, कभी कभी लेमिनेट रूल दिखाना पड़ता है। और ये जब हम बनाएंगे यार तब ना हमें पता चलेगा भैया अब इसको चाहिए तो डिफ्रेंशिएट करो। जब ये स्टेप लिखेंगे ही नहीं तो हमें तोता थोड़े गिनने से आएगा क्वेश्चन। कई तो तोते गिनते रहते हैं, एक का एक, एक दूनी दो। अब इस तरह से थोड़े क्वेश्चन होगा, आराम से करना होगा बच्चों, चिल मारो चिल, है ना? देख ही रहे हो जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। और बीच के 4 किए वो देख ही रहे थे, गल्लू छाप थे, है ना? मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा। तो हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया, लेमिनेज रूल लगाया, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना कौन सी बहादुरी का काम है, तो कोई भी कर लेगा, गली मोहल्ला वाला बच्चा भी कर सकता है। फ्यूचर IITian तो करेंगे ही, है ना, जो भविष्य में IITian बनना चाहते हैं। और इसी बात पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो अभी करो सब्सक्राइब। और कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आप लोग छोड़ छाड़ के चले आते हो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, आपका भी हक बनता है कि पूरी क्लास को सब्सक्राइब करवा दो, है ना? किसी को मत छोड़ना, किसी को मत छोड़ना, गली मोहल्ला सबको सब्सक्राइब करवा देना, कोई भी, सबको मैथ पढ़ाना है, समझे? चलो इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, जेई 2017 का है। इफ द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मल्टी करेक्ट है। तो पहले तो रीजन को देख लीजिए, ये एक नया ट्रेंड है बच्चों, मार्केट में आजकल ट्रेंड करता है R स्क्वायर R क्यूब। R स्क्वायर का मतलब R इंटू R, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। और R क्यूब लिखा रहता है मतलब 3D हो गया वो, तो वो 3D वाले क्वेश्चंस में मोस्टली रहता है, तो इसको अलर्ट रहना। ये क्या है भाई, तो कहोगे y इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू एक्स क्यूब इज ए क्यूबिक, और 0 से 1 चलना है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों जाकर 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन तो ऐसे जाएगा, क्यूबिक वो ऐसे जाएगा। अब चाहो तो इसको ऐसे खींच सकते हो, हायर द पावर लोअर द वैल्यू, ये हमने बचपन से आपको सिखा रखा है बच्चों। और x इक्वल टू अल्फा क्या है, एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो अब देखते हैं ये है कहाँ। ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, ये आपको मालूम ही है 1,1 होता है, ये 1,0। तो एरिया कितने हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो ये एरिया हो जाएगा 0 से अल्फ़ा x माइनस एक्स क्यूब dx। और देखो एक चीज़ और, y कहता है कि x से नीचे और y कहता है कि x क्यूब से ऊपर, मतलब ये एरिया की बात कर रहा हूँ। और ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल हैं। देखने में जानबूझ के मैंने ऐसे बनाया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप कह सकते हो कि सर दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, आप पूरा निकाल के हाफ कर दो, 0 से 1 x माइनस एक्स क्यूब dx, इसको निकाल लो। तो ये क्या कहोगे, ये कहोगे कि सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, 0 से अल्फ़ा। और ये कितना होगा भाई, 1 माइनस 1/4, सीधे सीधे कर लो ना यार, 1/2 माइनस 1/4, इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फ़ा की पावर 4/4, और इधर थोड़ा गुणा गणित करो तो 1/4 1/8 होगा। हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो एक ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सही। अब अल्फ़ा 0 से 1/2 के बीच में है या 1/2 से 1 के बीच में है, इसको कैसे डिसाइड करें। तो इसको एक नया फंक्शन बना लेते हैं, a ऑफ अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा की पावर 4 माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1। ये ध्यान रखना कि जैसे ये ऑप्शन हमने टिक किया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा।
और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक बार ये 0 निकाल लेंगे तो ये 1 आएगा विच इज़ पॉजिटिव, क्योंकि रूट और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, जो कि याद नहीं आता है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हाल होती है। अरे भाई कैलकुलस में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, एलएमवीटी, सैंडविच थ्योरम, यही सब तो हैं 4-5। अब इसमें भी भूल जाएंगे तो क्या करेंगे यार, अंगुली बराबर भी नहीं है, 4-5 भी नहीं है। तो 1/2 की बात करोगे तो 1/2 पे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1/8 -1 प्लस, मतलब ये भी पॉजिटिव ही आएगा। और 1 पे बात करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो 1/2 और 1 के बीच में रूट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा बच्चों। तो इस बात को समझना क्या किया हमने। आप अगर मान लीजिए आपको कष्ट होता है तो आप ये एरिया और ये एरिया इक्वल कर देना। हमने क्या किया है, पूरा एरिया निकाल के आधा कर दिया। एक ही बात है यार, इतना तो समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का रोल था। जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, IIT मद्रास ने पेपर बनाया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आया था। वो सब तो बड़ी बात है, लेकिन अब पहले एरिया तो निकालो, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो तैयार करो। कैलकुलस वैसे भी आसान होता है अगर अच्छे से पढ़ें तो। और इसी बात पे लिखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। बहुत सी सिंपल क्वेश्चन है, बस नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट नॉर्मली परेशान हो जाता है और कहता है कि यार कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को करें। तो मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बच्चों। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना छोटा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन देखकर साइकोलॉजिकली इफेक्ट आप पे क्रिएट किया जाता है कि आप क्वेश्चन को छोड़ दें, टाटा बाय बाय करें और घर आके अपना माथा नोचें कि सबसे आसान क्वेश्चन मैं छोड़ के चला आया। तो एक बार पढ़िए। ए फॉर्मर F1 हैज़ लैंड इन द शेप ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0 0 1 1 2 0। ये तो बना ही लेंगे, तो पहले बना ही लेते हैं भाई, क्योंकि ऐसे ही कॉम्प्रीहेंड भी करना चाहिए, हमें पहले से नहीं आंसर पता रहता है। तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ये P है, ये Q है, ये 1 1 है और ये 2 0 है R, ये 0 0 है। फ्रॉम दिस लैंड, मतलब ये जो लैंड है, ए नेबरिंग फार्मर, कोई पड़ोसी फार्मर F2 है, टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन द साइड PQ एंड द कर्व। कर्व क्या है, y = x की पावर n, और n अगर ग्रेटर देन 1 है तो बच्चों आपको पता है कि ये लाइन y = x है। n की वैल्यू 1 से ग्रेटर होते ही ये कर्व अपना इस तरह से चला जाएगा। आपको मैंने सिखाया है, अभी हमने क्वेश्चन भी कराया था JEE 2017 का, जिसमें x³ था, तो नीचे ही बनाए थे ना, बनाए थे कि नहीं? तो n > 1 के लिए नीचे ही बनाओगे। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द रीजन टेकन अवे फ्रॉम, माने ये इसने काट के लेकर चला गया इसका पड़ोसी। अब ये जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया का 30% है। तो पहले भैया ट्रायंगल के एरिया ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, बेस 2 है, हाइट 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड एरिया कितनी हो जाएगी? तो कहोगे कि यार रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप मेहनत क्यों कर रहे हो, बस ये लिख दो और इसका 30% मतलब 3/10, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, x² - (x⁻n+1/n+1)। अबे इतना आसान क्वेश्चन भी देता है क्या कोई? लेकिन वही है, साइकोलॉजी की इतने क्रिएट की गई है कि आपको टफ लगेगा ये। 1/2 - 3/10। अब हम थोड़ा जल्दी गुणा गणित कर रहे हैं, पहले इन बच्चों को निपटाएंगे। तो 1/n+1, एलसीएम कितना हो गया बे, 10, 5 - 3, 2/10, 1/5। तो n की वैल्यू, n+1 की वैल्यू 5 आएगी, तो n की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी आनी चाहिए? कितनी आनी चाहिए गुरु? 4 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो, डायग्राम बना के क्वेश्चन पूछें, कुछ है ही नहीं यार, जोर जबरदस्ती की बात है, इतना तो होता ही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मतलब पूछो मत बे, बहुत आसान है बे। समझ में आ गया? एक बार देखो फिर से समझाता हूँ। हमारे पास मान लीजिए मैं ही किसान हूँ, तो मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है, वो कहते हैं ना दुर्योधन वाला, इसमें तो कुछ होता नहीं है, माने सेंटीमीटर में हो तो, बड़ा सा किलोमीटर में होता तो यार एरिया प्लॉट ही प्लॉट है।
एक हमारे पड़ोसी किसान ने क्या किया कि एक आगे लिखा है कि फ्रॉम दिस लैंड एंड नेबरिंग फार्मर हैव टू अवे द रीजन, टेक्स अवे द रीजन मतलब वो रीजन को लेकर चला जाता है, विच इज लाई बिटवीन द साइड पी क्यू एंड द कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर n। अब ये कॉमन सेंस है कि x की पावर n 1,1 से पास हो रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, तो ये ऐसे ले जाएंगे। पिछला क्वेश्चन किए हो नहीं किए हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बे, आप केवल ऐसे बना दो, ये एरिया को निकाल लो और फिर क्या करोगे बे? कहोगे कुछ नहीं सर, आंसर आ जाएगा, खुश मारेंगे, चिल मारेंगे। आप ही तो कहते हैं चिल मारा करो, तो हम भी मारेंगे। इसी बात पे लिखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, और इस क्लास में एरिया खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग डी पढ़ेंगे, डायमंड एजुकेशन। डायमंड एजुकेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये कर्व है, ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पॉड पैराबोला। तो देखो इसको करते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ऐसे हमने बना दिया, पूरा बनाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा पता है कौन सा आंसर है। अच्छे से दिख रहा है ना? हाँ। अब क्या है, y इक्वल टू 1 इज स्ट्रेट लाइन और दूसरा है एक अपवर्ड पैराबोला, तो इस तरह से बना दो। और ये जब सॉल्व करोगे इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखोगे तो ये आएगा 2, तो y इक्वल टू 1 इस तरह से आएगा। अब ये कह रहा है कि y 1 से ग्रेटर होना चाहिए, पैराबोला के हाइपरबोला के अंदर होना चाहिए, लेस देन मतलब बच्चों अंदर, ग्रेटर देन मतलब बाहर, और इसके नीचे। तो आप देखोगे ये एरिया है कि ये कैसे सॉल्व करोगे? तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, इन दोनों को निकाल लो, इसको बना दो a, इसको बना दो b, इसको बना दो c। हमें पता है कि ये y इक्वल टू 1 है, तो अगर इसमें हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1,1 पॉइंट हो जाएगा। अगर इसमें हम y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो ये 8,1 हो जाएगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो xy इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको आप सोचोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू जैसे ही एक्स क्यूब इक्वल टू 8 हो जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आते ही आप क्या करोगे बच्चों, इसमें y रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये राइट साइड में है, x इक्वल टू 8/y। अगर आप x एक्सिस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में एक ही बार में हो जाएगा। और ये कर्व का नाम क्या है बच्चों, x इक्वल टू √y है। तो एरिया लिख देते हैं। हमने आपको सिखाया था कि जनरल ट्रेंड ये होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि राइट माइनस लेफ्ट से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस रहता है अपर माइनस लोअर करने का, इस वजह से। तो 8/y माइनस क्या करोगे, √y, डी 0 से बाद में लगाएंगे, तो ये log में आएगा 8 ln y माइनस 2/3 3/2। ये 0 से 1 से 4, जब 4 रखोगे बच्चे तो 8 ln 4 आएगा माइनस 2/3, ये 8 माइनस 1 आएगा। तो ये लिमिट उमिट पुट कर लेना यार, इसको ln 2 का स्क्वायर 16 ln 2 लिख देना, और ये 7 दूनी 14 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शंस में मिल गया होगा, आंसर नंबर सी है शायद ना। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो बच्चों इस तरह से हमने एरिया अंडर कर्व के काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, स्पेशली लेमिनेट रूल का ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और मज़े लीजिएगा यार, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जेईई मेन जे एडवांस के क्वेश्चन हमने नहीं कराए हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि फाइनली एग्जाम कौन देगा भाई, कहो कि हम देंगे। इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए, और जल्दी मिलते हैं बच्चों एक नई उम्मीद के साथ। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। हैव ए ग्रेट डे।